things that God wants to remember, wants us to remember is His death. एक ऐसी बात जो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमेशा याद रखें वो है प्रभु यीशु का मृत्यु। We see in the book of 1 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 11. पहले कोरिन्थियों चैप्टर 11 में जाएंगे। पहले कोरिन्थियों चैप्टर 11 verse 23 onwards. वाक्य 23 से For I received from the Lord that on which I delivered to you, that the Lord Jesus, the night in which He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." The same way He took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." पहले कोरिन्थियों चैप्टर 11 और वाक्य 23 से पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। So the Apostle Paul says that Lord Jesus said, "For often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हैं। So we have always to proclaim the Lord's death. तो हमें हमेशा प्रचार करना है प्रभु यीशु के मृत्यु को। Nowhere in the Bible is written that we have to proclaim the Lord's birth. कहाँ पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि तुम्हें प्रभु यीशु के जो जन्मदिन है उसका प्रचार करना है। Most people are interested only to proclaim the Lord's birth and not the Lord's death. लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो लोग बस इसी में दिलचस्पी रखते हैं कि वो लोग प्रचार करें परमेश्वर की जन्मदिन का और ना ही उनके मृत्यु के दिवस का। Jesus came to die for my sin. लेकिन प्रभु यीशु आए मेरे पापों के लिए मरने के लिए। He didn't come to be born that we can have big celebration. वो इसलिए नहीं आए कि उनके जन्मदिन पर हम लोग बहुत ही बड़ा जश्न मना सकें। His death is our deliverance. उनकी जो मृत्यु है उसी के द्वारा हमने उद्धार पाया है। Because He died, we live. क्योंकि वो मारा गया इसलिए हम जीते हैं। And because He died, we can have fellowship with God. और क्योंकि वो मारा गया इसलिए हम लोग परमेश्वर के साथ संगति बना सकते हैं। That's what we proclaim during the breaking of bread. और प्रभु भोज में हम लोग इसी चीज का प्रचार करते हैं। The more we remember how much Jesus died for me, the more we grow closer to God. जितना हम लोग और याद करेंगे कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरे हैं उतना ही हम लोग परमेश्वर के और निकट जाएंगे। And as believers, we come together. We have been purchased by the precious blood of Jesus Christ. और विश्वासी होने के नाते हम लोग परमेश्वर के निकट आए हैं और उसके कीमती लहू से खरीदे गए हैं। And we have to remain clean and free from sin. और इसलिए हमें खुद को साफ और मुक्त रखना है पाप से। The Holy Spirit has come and given us the strength so that we can remain free from sin. पवित्र आत्मा आया है और हमें सामर्थ दिया है ताकि हम लोग शक्ति जो पाप की शक्ति है उससे मुक्त रह सकें। We can overcome by so many different sins. हम लोग कितने सारे अलग-अलग पापों के ऊपर जय पा सकते हैं। But we have to proclaim this when we break bread that the Lord has come to set me free from my sin. लेकिन जब भी हम लोग प्रभु में भाग लेंगे उस समय हमें ये प्रचार करना है कि परमेश्वर आया है मुझे मेरे पापों से मुक्त कराने के लिए। In 1 Corinthians chapter 4, chapter 5. पहले कोरिन्थियों में चैप्टर 5 में जाएंगे। पहले कोरिन्थियों चैप्टर 5 verse 7 and 8. वाक्य 7 और 8। Clean out the old leaven, that we may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover has been sacrificed. पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। So this leaven is the one that spreads in our own life and causes us to sin. तो ये जो खमीर है यही वो चीज है जो हमारे जीवन में फैलता है और हमें पाप करने में मजबूर करता है। When we get born again,
we want to please God. जब भी हम लोग शुरुआत में नया जन्म पाते हैं तो हमें हमेशा परमेश्वर को ही खुश करना हमारी इच्छा होती है। The Holy Spirit in us tells us, now this is what you are doing is the wrong decision that you are taking. और पवित्र आत्मा हमको बोलता है कि ये जो चीज तुम कर रहे हो, ये जो निर्णय तुम ले रहे हो वो गलत है। The wrong choice. ये गलत निर्णय है, चुनाव है। Do the right choice. हमेशा सही चीज चुनो। So then He changes our decision to do the right thing. तो वो हमारे निर्णय को बदल देता है ताकि हम लोग सही चीज चुने। Before we came to Christ, we did what we liked. परमेश्वर में आने से पहले हम लोग वही करते थे जो हमें अच्छा लगता था। If we did one sin, we should do that sin and without getting convicted about it. अगर कोई हम लोग पाप करते थे तो कुछ उसका एहसास भी नहीं होता था और हम लोग उसी में पाप करते रहते थे। But then the Holy Spirit says, Jesus died for your sin. लेकिन फिर पवित्र आत्मा कहता है कि प्रभु यीशु तुम्हारे पापों के लिए मरे। Because you sinned, Jesus died on the cross. क्योंकि तुमने पाप किया इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरे। And your sin put Jesus on the cross. और तुम्हारे पाप ने ही प्रभु यीशु को क्रूस पे लटकाया। And then we sin, then we put Jesus back in the cross. और जब हम लोग पाप करते हैं तो हम लोग फिर से प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। So that's why we must hate the sin. और इसलिए हमें पाप से नफरत करना है। The Lord, please keep me from sin. हमें बोलना है कि परमेश्वर तू मुझे पाप से बचा। And then it says, let us therefore celebrate the feast, not with the leaven, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with unleavened bread of sincerity and truth. वाक्य 8 पहला अपने चैप्टर 5 वाक्य 8 सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे वह तो ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता की खमीर से परंतु सिधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी से। And he said, let us therefore celebrate the feast. यहाँ पे लिखा है तो इसलिए हमें ये उत्सव को मनाना है। See, we have one big feast. हम सभी लोग एक उत्सव में हैं। And the feast is, we have one feast of breaking bread. और वो उत्सव है प्रभु भोज। It's a very simple feast. बहुत ही साधारण सा उत्सव है। In the world, people have a lot of feasts and festivals. दुनिया में जो लोग हैं उनके पास कई सारे उत्सव और त्योहार होते हैं। For Christians, there is one feast. लेकिन जो ईसाई है उनके लिए बस एक ही उत्सव है। That is remember the Lord's death till He comes. और वो है परमेश्वर प्रभु यीशु के मृत्यु को याद करना जब तक वो वापस नहीं आता तब तक। And that's why is it a feast. और वो हमारे लिए उत्सव क्यों है? Because Jesus, remember Jesus' death, He has set free from our sin. क्योंकि जब भी हम लोग प्रभु यीशु के मृत्यु को याद करते हैं तभी हम लोग हमारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। He has set free from the power of the devil. और हम लोग शैतान की शक्ति से मुक्त हो जाते He हैं। has set free from the power of the fear of the future. और भविष्य का जो डर है उसकी शक्ति से भी हम लोग मुक्त हो जाते We हैं। can rejoice in God. और हम लोग फिर परमेश्वर में आनंद ले सकते This हैं। is the true feast. और इसी को एक सच्चा उत्सव हम लोग कहते हैं। The Lord doesn't tell us to celebrate the feast of Christmas प्रभु यीशु ये नहीं कहते कि हमें क्रिसमस को मनाना है nor the feast of Easter या जो ईस्टर है उसको मनाना है or the birthday of Paul or Peter or Mary or John or James or anybody else. या पौलुस या पतरस या मरियम किन्हीं के जन्मदिन को हमें मनाना है ऐसे प्रभु यीशु नहीं कहते। The only feast that we have to do is remember is that Jesus died for us. वो कहते हैं बस एक ही उत्सव है जिसमें भाग लेना है और वो है प्रभु यीशु की मृत्यु। And that we don't do on Good Friday. और वो हम लोग गुड फ्राइडे के दिन नहीं करते। But we must do it every day of our life and remember that and do it whenever we break bread. We remember it much more as a church. लेकिन हमें वो हर रोज हमारे जीवन में करना है और खासकर जब हम लोग प्रभु भोज में भाग लेते हैं कलीसिया में तो उस समय खास करके याद करके करना है। Feast is celebrated together. तो ये जो उत्सव है ये हमेशा हम लोग एकजुट होकर मनाते हैं। And together with all our close friends. हमारे जो निकट के दोस्त हैं उनके साथ। And we are close friends because we belong to Jesus और हम Christ. सभी निकट की दोस्ती है नजदीक की दोस्ती है क्योंकि हम प्रभु यीशु के हैं। Jesus broke bread with only his 12 disciples. प्रभु यीशु ने प्रभु भोज में जो भाग लिया उसमें से उनके 12 चेलों के साथ ही भाग लिया। And if you are a disciple of Jesus, then you can break bread. और अगर तुम भी परमेश्वर या प्रभु यीशु के चेले हो तो तुम भी ये रोटी तोड़ सकते हो। If you have given your life to Jesus and have taken water baptism, अगर तुमने अपने जीवन को प्रभु यीशु को दिया है और पानी का बपतिस्मा लिया है then it becomes very meaningful for you. तभी उसका एक अर्थ रहता है। He said, I died with Jesus in the waters of baptism. Now I am going to live with Jesus. तुम कह सकते हो कि मैं प्रभु यीशु के साथ पानी के बपतिस्मा में मर चुका हूँ तो अभी मैं उसके साथ एक हो गया। And how we should celebrate it? और कैसे हमें उसे मनाना है? He said, not with the old leaven. यहाँ पे लिखा है पुराने खमीर के साथ नहीं। Not in that if there is sin in our own life, we will not celebrate it with sin. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जीवन में पाप है तो ये पाप को लेकर हमें उत्सव को नहीं मनाना है। We have to confess that sin. हमको पाप को कबूलना है। If we are living in sin, ask God to forgive us. अगर तुम पाप में जी रहे हो तो परमेश्वर से माफी मांगो। And ask God to forgive us and repent and then only break bread. परमेश्वर से क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, उसके बाद ही प्रभु भोज में भाग लो। And not with the leaven of malice and wickedness. और दुष्टता और बुराई के खमीर के साथ इसमें भाग मत लो। Malice means what? Malice means hatred. बुराई मतलब क्या? नफरत। Do you have any hatred towards anybody? क्या तुम्हारे जीवन में किसी की और नफरत है?
You are not forgiving somebody. क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको तुमने माफ नहीं किया है? We don't forgive people because we hate them. हम लोगों को इसलिए नहीं माफ करते क्योंकि हम उनसे नफरत रखते हैं। Jesus loved you when you were such a big sinner. प्रभु यीशु ने तुमसे तभी भी प्रेम किया जब तुम बहुत ही बड़े पापी थे। And we keep hold on grudges toward other people, that means we say that they have hatred in our heart. अगर हम किसी के खिलाफ कड़वाहट मन में रखते हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे मन में उसके खिलाफ नफरत है। Jesus said, I loved you when you were the worst sinner. प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने तुमसे तब भी प्रेम किया था जब तुम बहुत ही बेकार पापी I थे। know all your secret sins. मैं तेरे सारे दुख के पापों से वाकिफ हूँ। I never told anybody about it. लेकिन फिर भी मैंने किसी को उसके बारे में नहीं बताया। Forgive me fully when you told मैंने it. तुझे पूरी तरीके से माफ कर दिया जब तू मेरे पास आया। And we should not hold a single grudge against him. और इसलिए हमें भी किसी के खिलाफ कोई भी खुन्नस या कड़वाहट नहीं रखना। And malice and wickedness. और ये बुराई और दुष्टता। Any wrong things, that the wickedness is especially when we have some pride in our life. दुष्टता मतलब हम लोग कह सकते हैं, सोचो कोई भी क्षेत्र में हमारे जीवन में घमंड है। Proud people cannot come close to God. जो घमंडी लोग होते हैं वो लोग कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं आ पाते। God calls them wicked. और इसलिए परमेश्वर उन्हें दुष्ट बोलता है। Because the wicked have people all over unrest in their life. और इसलिए ये जो दुष्ट लोग होते हैं उनके जीवन में हमेशा अशांति होती है। So we have to always be humble. और इसलिए हमेशा हमें नम्र रहना है। Come with the spirit of humility to the breaking of bread. नम्रता के आत्मा के साथ में प्रभु में भाग लेना है। Lord, I am big zero. परमेश्वर मैं शून्य हूँ। You are everything. तू ही सब कुछ है। I am here because of your grace. मैं यहाँ पर हूँ बस तेरे अनुग्रह के कारण। Not because of your merit. मेरे खुद के योग्य के कारण नहीं। But we will break bread with the unleavened bread of sincerity and truth. और यहाँ पे लिखा है कि हमें सिधाई और सच्चाई की अखमीरी से रोटी तोड़नी है। The unleavened bread, what we should have is the sincerity and truth. और ये अखमीरी की जो रोटी है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, ये है सच्चाई और ईमानदारी। We should not be cunning. हम लोग को सीधे रहना है, टेढ़े नहीं रहना। We should not have any other agenda in our life. हम लोग के मन में कोई गलत कारण या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। Jesus said, He is the way, the truth, and the life. प्रभु यीशु ने कहा कि वही मार्ग है, सच्चाई है और जीवन है। Our motives should be to please the Lord. तो इसलिए हमारे जो उद्देश्य होते हैं वो भी हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने के होने So चाहिए। what should we do? We have to clean out all the things that are wrong in our life. तो हमें क्या करना है? जो चीजें हमारे जीवन में खराब है, गलत है, उसको निकालना है। Then it can be a blessing now. तभी हमारे जीवन में एक आशीष हम लोग महसूस We करेंगे can experience the feast. और हम लोग ये उत्सव को अनुभव कर सकेंगे। 1 John. पहला यूहन्ना में जाएंगे। पहला यूहन्ना Chapter 1. चैप्टर 1 Verse 5 onwards. वाक्य 5 से पढ़ेंगे, 5 to 9. 5 से 9। And this is the message that we have heard from him and announced to you, that God is light and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and yet walk in darkness, and we lie and do not practice the truth. But we walk in the light as he himself is in the light. We have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Since God is light and there is no darkness in him at all. यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें बिल्कुल अंधकार नहीं है। And if we say that I have fellowship with God, I am a Christian, I am walking in fellowship with God, and yet I walk in darkness. और अगर मैं कहूँ कि मैं एक ईसाई हूँ, मैं परमेश्वर के साथ संगति रखता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अंधकार में चलता हूँ। Walking, what does it mean to walk in darkness? तो अंधकार में चलना इसका मतलब क्या है? If I am walking as a conscious act. इसका मतलब ये है कि मैं एक जानबूझकर मैं एक कोई चीज कर रहा हूँ। Conscious of some sin in my own life. मतलब मैं कोई पाप के बारे में जानता हूँ जो मेरे जीवन में है। And the Holy Spirit says this is the wrong thing that you are doing. और पवित्र आत्मा मुझे कहता है कि ये जो चीज तुम कर रहे हो ये गलत है। And if I
still say, I am walking with the Lord, and the Bible says, we are lying and do not practice the truth. और अगर मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में कोई चीज गलत है और इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर के साथ में चल रहा हूँ, तो बाइबल कहता है कि मैं झूठा हूँ और मेरे अंदर सत्य नहीं है। But verse 7 says, if I walk in the light, as Jesus himself is the light. लेकिन वाक्य साथ कहता है कि अगर मैं ज्योति में चलूंगा जैसे प्रभु यीशु स्वयं ज्योति में है, The Holy Spirit will show us the thing that is wrong in our life. तो पवित्र आत्मा मुझे दिखाते जाएगा कि मेरे जीवन में ऐसी क्या चीजें हैं जो गलत हैं, That He will clean me from that wrong thing. और मुझे वो जो गलत चीजें हैं उसमें से पूरी तरीके से शुद्ध कर I have देगा। to confess it to Him, लेकिन पहले मुझे उसकी और उसको कबूलना है and I have to turn back from that sin. और उससे मुंह फेरना है। But if I say in verse 8, I have no sin, I am deceiving my own self. लेकिन जैसे वाक्य 8 में लिखा है, अगर मैं बोलूंगा कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, तो मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ। If I confess my sin, verse 9, He is faithful and righteous to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. और वाक्य 9 में यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। The secret of our life is every day I have to have the cleansing power of Jesus Christ in our life. हमारे जीवन का रहस्य यही है कि मुझे परमेश्वर की शुद्ध करने की सामर्थ और शक्ति मेरे जीवन में मुझे हर रोज This is the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु जो परमेश्वर के पुत्र है, उनके लहू से मैं अपने सारे पापों से शुद्ध हो सकता हूँ। Then I can have fellowship with Him and I can be holy. फिर मैं उसके साथ संगति रख सकता हूँ और पवित्र बन सकता हूँ। The blood of Jesus Christ is so very important. That's why we celebrate it every now and then. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर या प्रभु यीशु जो लहू है वो कितनी जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम लोग उसको उत्सव के तौर पे मनाते हैं। How many sins you have done even after becoming a believer? विश्वासी बनने के बाद भी तुमने कितने सारे पाप किए होंगे? If you have not been cleansed, you will go to hell. अगर तुम ये पापों से शुद्ध नहीं किए जाओगे तो तुम नरक में जाओगे। There are so many things sins we fall into. कितने सारे ऐसे पाप हैं जिसमें हम लोग गिरते रहते हैं। It is the mercy of God that keeps us from sin. तो परमेश्वर की करुणा ही है जो हमें पाप से बचाए रखती है। Then we can walk and have fellowship with the Lord. तभी हम लोग परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और उसके साथ संगति बनाए रख सकते And हैं। also He said we can have fellowship with one another. और यहाँ पे लिखा है कि हम लोग फिर एक दूसरे के साथ भी संगति बनाए रख सकते The हैं। secret of fellowship with one another is that I walk with the Lord Jesus Christ. एक दूसरे के साथ संगति बनाए रखने का रहस्य यही है कि मैं परमेश्वर के साथ सही संगति में चलूं। If I don't walk with Jesus Christ, then I will not want to walk with the fellowship. अगर मैं Of the प्रभु brothers and यीशु sisters. अगर मैं प्रभु यीशु के साथ सही संगति में नहीं चलूंगा, तो फिर मुझे मन नहीं करेगा कि मैं अपने भाई और बहनों के साथ भी सही संगति में So चलूं। whenever I have a difficulty with any brother and sister or any of my, I cannot love my brothers, I will say, Lord, something is wrong, my fellowship with God. तो अगर मैं कोई भाई या बहन के खिलाफ मेरे मन में कुछ है, तो मुझे कहना है कि इसका मतलब यही है कि मैं परमेश्वर के साथ भी सही संगति में नहीं चल रहा हूँ। I must have not forgiven somebody. हो सकता है कि मैंने किसी को माफ नहीं किया है। I cannot, because of some disagreement, I have some grudge against somebody. हो सकता है कि किसी के साथ मेरी अनबन हो गई हो और उसकी वजह से उसके खिलाफ मेरे मन में कड़वाहट हो, Because of that, my love grows cold. और इसकी वजह से मेरे अंदर जो प्रेम है वो ठंडा पड़ गया है। Then I don't feel like having fellowship. फिर मन नहीं करता कि मैं किसी के साथ संगति करूं। And then my love, the Bible says, the last days, the love of many will grow cold. और बाइबल कहता है कि अंत के दिनों में कईयों का जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाए। Suddenly, my love will become cold towards our brothers and sisters. और मैं देखूंगा कि कैसे अचानक से मेरा जो प्रेम है मेरे भाई और बहनों की ओर वो ठंडा पड़ जाता है। God will tell you, see, these are the things that are wrong in your life. Cleanse it. और परमेश्वर कहेगा कि देखो ये जो चीजें हैं तुम्हारे जीवन में वो गलत है, तुम खुद को इसे शुद्ध करो। Then you love God and love God's people. तभी तुम लोग फिर परमेश्वर से और उनके लोगों से और प्रेम करोगे। You have compassion and forgive them. और तुम एक दूसरे के ऊपर करुणा दिखाओगे और उनको माफ करोगे। This is my way of life. यही मेरा जीवन जीने का तरीका है। And that will be always a very good feast for me. और फिर ये मेरे लिए हर रोज एक उत्सव की बात होगी। The song says, loving God and loving one another. जैसे भजन संगीता में लिखा है कि हम लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे और एक दूसरे से प्रेम करेंगे। Making music with my friends. और मैं अपने दोस्तों के साथ संगीत बजाऊंगा। When I love God and love one another, then the relationship with everybody is very good. जब मैं परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करता हूँ, तो सभी के साथ मेरा रिश्ता सही हो जाता है। Otherwise, my face will be darkened. वरना फिर मेरा जो मुंह है वो हमेशा लटका हुआ रहेगा। God told Cain, why is your face fallen? परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? Because there is sin and they are crouching at your door. क्योंकि पाप दरवाजे पे रुका है तुम्हारे लिए। Whenever there is sin outside in your door, my face falls. जब कभी भी पाप तुम्हारे दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार करता होता है, तो तुम्हारा मुंह लटका होता है। The glory of God departs from my life. क्योंकि परमेश्वर की जो महिमा है मेरे जीवन से चली जाती है। That's why we have to always check, Lord, is your glory God in my life? The love of God is the glory of God. इसलिए हमेशा मुझे ये परखना है, जांचना है कि क्या परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी प्रेम मेरे जीवन में है कि नहीं। And then we can have fellowship with one another. और फिर हम लोग एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। That is the test part of life. और यही है परीक्षा हमारे जीवन में। There are some people when they look at some brother or sister, they can't look at the person in the eye. ऐसे कुछ भाई बहन होते हैं जो अपने दूसरे भाई और बहनों की ओर देखते हैं, तो वो लोग
उनसे नजरें नहीं मिला पाते। You know, when we have little children, very small children, babies, when you look at them, the eye, they also look nicely attractive to you. अगर हम लोग एकदम छोटे बच्चों की ओर देखेंगे, उनकी आंखों में अगर हम लोग देखेंगे तो वो लोग भी फिर से हमारी आंखों में देखेंगे, Because they have pure eyes. क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो एकदम पवित्र हैं। When people become older, लेकिन जब वो बड़े होते हैं, then they become very insincere. फिर हम लोग एकदम सच्चे, हम लोग का मन साफ नहीं होता, Then eyes become very pure. और हमारे जो आंख होते हैं वो भी अपवित्र हो जाते हैं। And then when somebody looks at us, we look this side. और जब भी फिर लोग हमारे आंखों में देखते हैं तो हम लोग इधर और देख लेते हैं। You cannot look at people when they straight in their face and smile at हम them. लोग सीधे सीधे उनकी आंखों में, उनकी चेहरे पर देखकर मुस्कुरा नहीं पाते। God wants us to become like Jesus. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने। We will not talk behind people's back इसका मतलब ये है कि हम लोग लोगों के पीठ पीछे बातें ना करें and criticize them. और उनकी कमियां ना निकालें। When we talk behind people's back and criticize them, then when we see them, then we look this side. जब भी हम लोग लोगों के पीठ पीछे बातें करेंगे और उनकी कमियां निकालेंगे, तो जब वो लोग हमारे सामने आएंगे हम लोग इधर और देखेंगे। If the love of God is there in our own life, we will forgive them. लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है तो हम लोग उनको माफ कर देंगे। I say, Lord, I have got all the faults. और हम लोग कहेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी बहुत सारी कमियां हैं, You have forgiven me because of that I can love my brothers and sisters. लेकिन क्योंकि तूने मुझे माफ किया है इसलिए मैं अपने भाई और बहनों से भी प्रेम रख सकता हूँ। Why did Jesus tell us to love one another? प्रभु यीशु ने क्यों बोला कि तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना है? It should be very easy to love all the brothers and sisters in the church, isn't it? बहुत ही आसान होना चाहिए ना कि हम लोग एक दूसरे से कलीसिया में बहुत ही आसानी से प्रेम कर सकें, All are born again believers. क्योंकि सभी नए जन्मी विश्वासी हैं। But we find that when we come close to others, we see all our faults of each other. लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब लोग एक दूसरे के पास आते हैं, निकल आते हैं, तो उनकी कमियां हम लोग को दिखने लगती हैं। Husband and wife initially before marriage, they are incredibly in love with each other. पति और पत्नी शादी से पहले वो लोग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, And they say, I love with all my heart. और वो लोग कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से पूरे मन से प्रेम रखते हैं। But when they come living with each other, they find there are so many faults in each other. लेकिन शादी के बाद जब लोग साथ में रहने लगते हैं तो लोग देखते हैं कि उन दोनों में कितनी सारी कमियां हैं और गलतियां हैं, And they are getting irritated. और वो लोग फिर एक दूसरे से गुस्से होने लग जाते हैं। What does it mean getting irritated? तो ये चिड़चिड़ होना, इसका मतलब क्या है? That they have some unforgiving spirit, that is hatred. इसका मतलब ये है कि उनके मन में एक माफी ना करने वाली और एक गुस्से वाली आत्मा है। I get irritated because I think I am very good and that my husband is not very good. मुझे चिड़चिड़ाहट इसलिए होती है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ लेकिन मेरा पति बहुत ही खराब है। Holy Spirit tells us now you have to humble yourself. नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा कहते हैं कि अभी तुम खुद को नम्र बनो। I forgive you so much. मैंने तुम्हें कितना माफ किया है, And then you will also begin to love her. तभी तुम एक दूसरे की ओर फिर प्रेम रख पाओगे। The closest love of the God's love is the love for a mother for a child. परमेश्वर का जो प्रेम है उसके सामान्य सबसे अच्छा उदाहरण प्रेम का ये है, एक माँ का प्रेम उसके नए जन्मी बच्चे की ओर। Whatever the child does, the mother will always oppose. अगर कोई भले बच्चा कुछ भी गलत काम करे लेकिन उसकी माँ जो है कभी भी उसके ऊपर आशा नहीं छोड़ेगी। We get angry, but she will always forgive. भले उसको गुस्सा आ जाए लेकिन वो फिर भी तुरंत उसे माफ कर देगी। God wants His agape love to come in our own life. तो परमेश्वर चाहता है कि उसका जो परमेश्वर वाला प्रेम है वो भी हमारे जीवन में आए, So we can love my brothers and sisters with the love of God. ताकि हम लोग अपने भाई और बहनों से प्रेम कर सके परमेश्वर के प्रेम से। Jesus tells you and me, पर प्रभु यीशु हमसे कहता है कि love one another as I have loved you. एक दूसरे से उसी तरीके से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। He said, new commandment I have given to you that you love one another just as I have loved you. एक नया आदेश और आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम एक दूसरे से उसी तरीके से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। It's a new commandment. और ये प्रभु यीशु ने कहा है कि एक नया आदेश है That I should love one another. That we should love one another. कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम करना है Just as I have loved you. उसी तरीके से जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। And that is because we find it really difficult. और ये हमें करना मुश्किल पड़ता है Because we love ourselves so much. क्योंकि हम लोग एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं We are so selfish. और हम लोग बहुत ही स्वार्थी हैं। And God shows how much selfishness is there. We have to humble ourselves and say, Lord, I am the person who's needed forgiveness. और परमेश्वर में दिखाता है कि हमारे अंदर कितना स्वार्थीपन है, कितनी सारी कमियां हैं, और हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे खुद को नम्र करना है, मुझे खुद को पश्चाताप करना है। And then when I cleanse myself from my selfishness, then I fellowship with God and then I fellowship with one another. और जब मैं खुद को अपने स्वार्थीपन से शुद्ध करता हूँ तभी मैं परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ मैं संगति बना सकता हूँ। See, a perfect man can bear with all imperfections. जो एक व्यक्ति जो खुद सिद्ध नहीं है वो दूसरों की असिद्धताओं से भी सह सकता है। But an imperfect man cannot bear with imperfections. लेकिन तो एक जो सिद्ध व्यक्ति है वो दूसरों की असिद्धताओं को सह सकता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद सिद्ध नहीं है Who is वो the दूसरों की असिद्धताओं को भी नहीं सह सकता। Who is
the perfect person? तो यहाँ पे कौन एक व्यक्ति है जो पूरी तरीके से सिद्ध है? Jesus Christ. प्रभु यीशु खुद। He never did a single sin. उसने कभी भी एक भी पाप नहीं किया। But he get along with all our mistakes and all our sins and all our problems. He forgives us. लेकिन इसके बावजूद हम सभी को झेल लेता है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें माफ कर देता है, भले हम इतने पापी हैं। And we who have so many faults in us, और हम जिनके अंदर इतनी सारी कमियां हैं, पाप हैं, we cannot bear the faults of one another. लेकिन हम लोग कभी भी एक दूसरे को झेल नहीं पाते। The more we grow closer to the Lord, जितना हम लोग परमेश्वर की ओर निकट जाएंगे, the more we can get along with people. उतना हम लोग फिर लोगों के साथ हमारा तालमेल बैठेगा। The more selfish and proud we are, when we come to the Lord also, we are very selfish and proud. हम लोग जब परमेश्वर में शुरुआत में आते हैं, तभी भी हम लोग बहुत ही स्वार्थी और बहुत ही घमंडी होते हैं। We don't like this and we don't like that and all sort of things that get irritated. हमें ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, बहुत ही जल्दी में हम लोग चिढ़ जाते हैं। But as we go closer to the Lord, we get bear of everything. लेकिन जैसे हम लोग परमेश्वर की ओर निकट जाते हैं, हम लोग और चीजों को सह पाते हैं। 1 Corinthians says, love bears all things and believes all things. कोरिन्थियों में लिखा है कि प्रेम जो है वो सभी चीज को सह लेता है, सभी चीज को पे विश्वास कर लेता That is God's love. है। और यही है परमेश्वर का प्रेम। And as we walk in the light and come closer to the Lord, और जैसे हम लोग की ज्योति में चलते जाएंगे और परमेश्वर की ओर निकट the जाएंगे, Lord will show many wrong things in our own life. परमेश्वर हमारे जीवन में कई सारे अलग-अलग गलत चीजों को हमें दिखाएगा We see lot of wrong things. और कई सारे गलत चीजों को दिखाएगा। That's why we have to cleanse ourselves. और इसलिए हमें खुद को शुद्ध करना है। Clean out the old leaven. खुद जो पुराना खमीर है उसको निकाल दो। If you say I have got nothing wrong with me, अगर तुम कहोगे कि नहीं मेरे अंदर तो कोई भी कमी नहीं or है, very few wrong things with या me, मेरे अंदर तो बहुत ही कम कमियां हैं, you are not telling the truth, you are telling lies. इसका मतलब ये है कि तुम सच नहीं बोल रहे हो, कि तुम झूठ बोल रहे हो। Because the word of God says all are sin. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी ने पाप किया है And we have to humble ourselves. और हमें खुद को नम्र करना है। It's a very simple thing, brothers and sisters. बहुत ही साधारण सी बात है भाई और Every बहनों। day of your life, you humble yourself, you grow more and more like Jesus. अगर अपने जीवन के हर रोज तुम खुद को नम्र करोगे तो तुम प्रभु यीशु के और निकट जाओ। And then you're very close to Jesus, then you will get along with anybody. और अगर तुम प्रभु यीशु के और निकट बढ़ोगे तो फिर तुम किसी के साथ भी तुम्हारा तालमेल बैठ जाएगा। You get along with any boss and any of your colleagues. भले वो कोई भी सहयोगी हो या मालिक हो, You can see them in the eyes of Jesus. तुम उनको परमेश्वर या प्रभु यीशु की नजरों से देख पाओगे You can love your husband, love your wife, और तुम अपने पति या पत्नी से प्रेम कर पाओगे love all the brothers and sisters in the church. और गणेशा में सभी भाई और बहनों से प्रेम कर The पाओगे। Holy Spirit is given to you. क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें दी जाएगी Because the Holy Spirit, the love of God is shed abroad in our hearts. और फिर परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे मन में उंडेला जाएगा। And as we can ask the Lord, fill me with the Holy Spirit today. और हमें कहना है कि परमेश्वर तू मुझे तेरे पवित्र आत्मा से आज भर, Fill me with the love of God. तेरे प्रेम से मुझे भर। See, as we break bread, it's the cup of blessing. जब हम ये रोटी तोड़ेंगे, ये जो कटोरा है उसको आशीष का कटोरा कहते हैं, It's a feast. क्योंकि वो एक उत्सव का भाग है We get a lot of blessing in the feast. और ये उत्सव के जरिए हमें कई सारी आशीषें मिलती हैं। When you remember that Jesus died for me, I get the blessing of the Holy Spirit. जब हम लोग याद करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा है, तभी पवित्र आत्मा का वरदान या आशीष मुझे मिलता है And I'm happy and joyful and full of love. और इसकी वजह से मैं खुश होता हूँ, आनंदित होता हूँ और प्रेम से भर जाता हूँ। He said, let us celebrate the feast. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि ये उत्सव को हमें मनाना है। Thank you, Lord, that you have done me, died for me. Thank you, Lord, you have come and the precious blood for my sins. Then we live for you and then we begin to love you and love one another. धन्यवाद प्रभु कि तुम मेरे लिए मरा और तूने अपने कीमती लोगों को मेरे लिए बहाया। इसके द्वारा मैं तुमसे प्रेम रख सकता हूँ और एक दूसरे के साथ प्रेम रख सकता The हूँ। greatest is love. सबसे महान चीज है प्रेम, Loving God and loving one another. परमेश्वर से प्रेम और एक दूसरे The से प्रेम। whole of the Bible is summarized in one word. पूरा जो बाइबल है वो एक शब्द में उसको हम लोग सीमित कर सकते हैं, Love. प्रेम। Love for God and love for your fellow men. परमेश्वर के लिए प्रेम और एक दूसरे के लिए प्रेम, That is the message of Jesus Christ. यही है प्रभु यीशु का संदेश। And when we can get that, our lives are the happiest people in this world. अगर ये चीज को हम लोग प्राप्त कर लेंगे तो इस दुनिया में सबसे खुशनसीब लोग हम ही हैं। And start the simple thing of coming to the cross, and the love of God comes to our own life. और सबसे साधारण सी बात कि हमें क्रूस के पास आना है और जब हम लोग क्रूस के पास आएंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता We है। live in a loveless world where people are hating each other. हम लोग एक नफरत से भरी दुनिया में जीते हैं जहाँ पर सब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। Even believers keep on hating each other विश्वासी भी एक दूसरे से नफरत रखते हैं because they have not known Jesus Christ. क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को अभी तक आपसी तरीके से जाना नहीं। The Lord says, "You come close to me, and I will fill the love of God." प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ और तुम मेरे प्रेम से भर जाओगे। The Apostle John was not an apostle of love. प्रेरित यूहन्ना जो था उसको प्रेम का प्रेरित वो कहलाया जाता है। All the time is not one John is about love, love, love. क्योंकि पहला यूहन्ना में हम लोग देखते हैं कि बार-बार प्रेम के बारे में लिख रहा है And the Apostle Paul said, "Love is the greatest." और इसलिए प्रेरित पौलुस ने भी कहा कि प्रेम सबसे महान चीज है। So love began. God demonstrates His love
because Jesus died for me. और परमेश्वर अपने प्रेम को इसी जरिए दिखलाता है कि प्रभु यीशु उसका पुत्र आके हमारे लिए मरा। We can love people in spite of they don't agree with me. और अगर ये चीज को मैं जान लूंगा तो मैं दूसरों से प्रेम रख पाऊंगा भले वो लोग मुझसे प्रेम ना करें। That is God's love. इसी को परमेश्वर का प्रेम कहते हैं। It can change my whole way of thinking. और ये मेरे पूरे सोचने के तरीके को बदल सकता है। People have love in their hearts. They become like Jesus Christ. They become like God. जिनके मन में प्रेम होता है वो प्रभु यीशु या परमेश्वर के जैसे बनने लगते हैं। That's what God wants us. और परमेश्वर यही चाहता है हमारे लिए। So He's working all things for good for those who love Him. इसलिए वो हर एक चीज अच्छे के लिए कर रहा है उनके लिए जो उनसे प्रेम रखते हैं। So many situations bring across our life to show us all the problems is to make us more like Jesus. हमारे जीवन में बहुत सारे अलग-अलग परिस्थितियां वो हमारे जीवन में लाता है ताकि उसके जरिए हम लोग उसको और उसके प्रेम को जान सकें। So when you break bread, you ask the Lord, Lord, please, I thank you, Lord, that you're changing me. It's going to be a blessing in the future. I want to confess my sins. All my secret sins come tell to the Lord. तो जब मैं रोटी तोड़ूंगा मुझे कहना है कि परमेश्वर मैं विश्वास रखता हूँ कि तू मुझे आशीष करेगा आने वाले समय में तू मुझसे प्रेम करता है और मैं अपने सारे पापों को तेरे सामने कबूलता हूँ। You don't have to tell any secrets to any human being. तुम्हारे जो भी रहस्य गुप्त के पाप है वो कोई भी और दूसरे व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं है। You know, God knows. तुम जानते हो परमेश्वर जानता है। Ask Lord, confess to the Lord and ask me, Lord, please help me, forgive me. परमेश्वर की और उसको कबूल और बोलो परमेश्वर तू मुझे माफ कर तू मेरी मदद कर। The blood of Jesus Christ forgives your whole guilt away completely forever. प्रभु यीशु में जो लहू है वो तुम्हें तुम्हारे पूरे पापों से और पाप के दोष से तुम्हें मुक्त कर देगा। This is God's love. यही है परमेश्वर का प्रेम। God's love is the greatest. और परमेश्वर का प्रेम है सबसे महान प्रेम।